तो लास्ट वीडियो में हमने चार्ज के बारे में स्टडी किया था कि व्हाट इज़ चार्ज। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो अगर मास की बात की जाए तो मास जो है एक ही टाइप का होता है, दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। मास इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव नाम दिया गया क्योंकि जो मास की वजह से फोर्सेस होते हैं वो केवल एक ही टाइप के होते हैं, दैट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो इसलिए मास का जो है कोई नेगेटिव पॉजिटिव या और कोई जो है टाइप नहीं बनता है, दैट इज़ ऑफ ऑलवेज ऑफ सिंगल वन काइंड। हम ये पॉजिटिव नेगेटिव ना लिख करके हम ये लिख सकते हैं ओनली वन काइंड ऑफ मास। मास सबका एक जैसा होता है। लेकिन क्या चार्ज भी जो है एक ही टाइप के होते हैं या होता है, तो हम ये देखते हैं। तो जो चार्जेस के जो फोर्सेस होते हैं जिनको हमने इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बोला था, वो फोर्सेस जो हैं दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। वन इज़ अट्रैक्टिव, एक तो अट्रैक्शन का होता है और एक में क्या होता है, रिपेल होते हैं। अट्रैक्शन का और रिपल्शन का दोनों टाइप का जो है फोर्स अवेलेबल है ड्यू टू चार्ज। तो यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है कि जो है कहीं ना कहीं चार्जेस जो है वो एक नहीं, एक से ज़्यादा टाइप के हैं। और क्योंकि फोर्सेस ही दो टाइप के दिखाते हैं चार्जेस, तो इसका मतलब चार्ज भी कहीं ना कहीं जो है दो टाइप के हो सकते हैं। तो हमने जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को देखा था। तो हमने जब जो है इनके चार्जेस को स्टडी किया और उनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनके चार्ज के नेचर को स्टडी किया, तो ये पाया कि इन दोनों पार्टिकल्स के पास जो चार्ज प्रॉपर्टी है उसका नेचर बिल्कुल अपोजिट है। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उनका नेचर बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब चार्ज जो है वो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। नेचर से जो है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर वी कैन डिवाइड द चार्जेस इन टू कैटेगरीज। दो टाइप के चार्ज होंगे क्योंकि जिस टाइप जैसा फोर्स, अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है एक पार्टिकल के ऊपर या अपने ही जैसे प्रोटॉन, जैसे मान ले दो प्रोटॉन ले ली, एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इनके बीच में जो फोर्स है उसका जो नेचर है, और फिर उसके बाद हमने एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसका जो नेचर है वो क्या है, बिल्कुल ही अलग आता है। यहाँ पर जो फोर्स लगता है और यहाँ पर जो फोर्स लगता है, उन दोनों फोर्सेस का नेचर बिल्कुल अलग आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स लगाने का जो वे है, वे ऑफ एक्सर्टिंग फोर्सेस, दैट इज़ टोटली डिफरेंट नेचर का है। तो इससे पता लगता है कि इन पार्टिकल्स का जो चार्ज है जिसकी वजह से फोर्स आता है उसका नेचर अलग है। तो हमने क्या किया, हमने जो है चार्जेस को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। दो अलग अलग टाइप के चार्जेस होने चाहिए जो अलग अलग टाइप के फोर्स लगाते हैं, अलग अलग नेचर के फोर्स लगाते हैं। तो फोर्सेस को देखते हुए हमने जो है चार्जेस के जो है टू टाइप्स बनाए हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है कि चार्जेस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। अब बात ये आती है कि जो दो टाइप के जो चार्जेस हैं इनका नाम क्या होगा, हम इनको जो है इनकी नेमिंग कैसे करेंगे, क्योंकि नाम जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं से जो है उस नाम को जो है रखने के लिए कोई ना कोई उसका ओरिजिन होना चाहिए, कोई ना कोई जो है तरीका होना चाहिए। तो हमने जो है क्या देखते हैं कि हमने थोड़ी सी स्टडी की प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। तो जब हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को स्टडी किया तो हमने क्या देखा कि भाई जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड इज़ सेम, मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन जैसा अभी बताया कि जो नेचर है चार्ज की वो क्या है, दैट इज़ नॉट सेम, वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है, वो अलग अलग है, सेम नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने जो है प्रोटॉन का चार्ज लिया, मान लिया वो Q1 है, हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया, मान लिया वो Q2 है, और दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आंसर देखते हैं कितना आता है, 0। आंसर कितना है, 0। चार्ज लिया हमने प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसको और इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आता है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर से वही बात कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं,
कैंसिल कर रहे हैं। इसका चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मिल करके नेट आंसर कितना देता है 0, यानी कि ये चार्जेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, नेट चार्ज को क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं। तो अगर हम जो है इस मैग्नीट्यूड तो क्या है दोनों का सेम है, नेचर अलग अलग है, तो हमने ये प्रॉपर्टी जो है चार्जेस के अंदर देखी। अगर हम बात करते हैं इसी टाइप की एक प्रॉपर्टी हमें मैथमेटिक्स में देखने को मिलती है। मान लो मेरे पास एक नंबर है +5 और मैंने उसमें ऐड कर दिया -5, तो आंसर कितना आएगा 0। यानी कि अगर मैं सेम मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट नंबर्स को, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को ऐड करता हूँ तो आंसर कितना आता है 0। और यहाँ भी वही है कि भाई दो सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं लेकिन उनका नेचर अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, तो आंसर कितना आता है 0। तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर होते हैं सेम मैग्नीट्यूड वाले और अपोजिट साइन के। तो हमने क्या किया, क्योंकि जो है ये चार्जेस मैथमेटिक्स की इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है इन चार्जेस को क्या नाम दे दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। भाई दो टाइप के चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जब हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स के इन चार्जेस को आपस में ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है। ये मैथमेटिक्स के अंदर हमने जो है दो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की जो है एडिशन में भी यही फॉलो होता है। तो हमने क्या किया, उसको ही ध्यान में रखते हुए चार्जेस का नाम क्या रख दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है हम चार्जेस को बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली उसका रीज़न क्या है कि हमने चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम क्यों दिया है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स की इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, इसीलिए जो है हमने उनको पॉजिटिव और नेगेटिव जो है नाम दिया हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, और बाय कन्वेंशन हमने मान लिया है कि इसके ऊपर पॉजिटिव यानी प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है एक नेगेटिव चार्ज जो है माना गया है। यानी कि जो प्रोटॉन होगा उसके चार्ज का नाम पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा उसके चार्ज का नाम नेगेटिव चार्ज होगा। अब कोई प्रोटॉन लेके आए तो उसके ऊपर कहीं प्लस जो है लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कोई इलेक्ट्रॉन लेके आए नेचर से, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे छपा हुआ नहीं, नेगेटिव उसके ऊपर छपा हुआ नहीं मिलेगा। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं ये हमने तो जो है बस अपनी स्टडी के लिए जो है इनको नाम दिए हैं, अदरवाइज़ कभी भी किसी प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ नहीं मिलता है। ये बस प्रॉपर्टीज़ हैं, जो चार्ज की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अपोजिट नेचर की है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये इनकी नेचर को बताता है कि अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है और अगर किसी पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उन चार्जेस का नेचर बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, तो अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये चार्जेस के नाम हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैथमेटिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो है दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि चार्जेस की डेफिनेशन के बाद चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड दी नेगेटिव चार्ज।